हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हीरोन्स फॉर्मूला, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूला आपने देखा। हीरोन्स फॉर्मूले में हमने ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए कि कैसे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं जब आपके पास प्रॉपर डायमेंशंस नहीं होती है, यानी कि जब आपके पास बेस और हाइट नहीं होता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने किया। अब इसमें थोड़ा और एडवांस क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। जी हाँ, कोई भी सक्सेस पाने के लिए, कोई भी कामयाबी पाने के लिए आपके पास कोई एलिवेटर नहीं है, मतलब आपके पास कोई लिफ्ट नहीं है, यानी कि कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है। आपको अगर सक्सेस चाहिए तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट कोई चीज आपने जो चाहिए और आपको मिल गई। उसके लिए आपको स्टेयर्स यानी सीढ़ी दर सीढ़ी आपको चेक करना पड़ेगा, यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चीजों को आगे काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें होती हैं। क्लियर। तो आप ये समझें कि जो आप चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि मेरे मैथ में फुल मार्क्स आ जा रहे हैं, हाँ ठीक है, आपके सोचने से नहीं होगा, आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। आप चाह रहे हो कि मैं गेम जीत जाऊं, तो आपके सोचने से होगा, आपको उस गेम के प्रति थोड़ा जागरूक, उस गेम के प्रति थोड़ा सीरियस, गेम के रूल्स अच्छे से आपको पता होने चाहिए, तो नॉलेज हमको अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए फिलहाल कल जो क्वेश्चंस किए थे, तो उस पे जो हमने क्वेश्चन किए थे कल, ये आज एक नए क्वेश्चन लेके आए। ये है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटेड स्कूल अहेड। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो होता है ना स्कूल के आगे, आपने देखे होंगे ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड लगे होते हैं कि स्कूल एड आगे एक स्कूल है। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग ह्यूरोन्स फॉर्मूला। इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल ऑफ द बोर्ड। देखिए कॉन्सेप्ट वही है क्वेश्चन का, बस थोड़ा बहुत आपके लिए घुमा दिया, थोड़ा बहुत आपको टफ कर दिया लैंग्वेज पे। क्या बोला, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड जो स्कूल अहेड को दर्शाता है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा ए है। होते ना, तो हमारे पास सिग्नल बोर्ड्स होते हैं, कभी आप देखते हैं आजकल आप देख रहे हैं हरे हरे बोर्ड्स होते हैं कि भाई यहाँ पे आपका ये वाला एरिया है, ये आपका ऋषिकेश है, ऋषिकेश में आगमन पे धन्यवाद, या देहरादून में आगमन में धन्यवाद, बहुत सारे, दिल्ली में आगमन में धन्यवाद, ये हो गया। और एक होते हैं ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड जो उसमें लिखे होते हैं डोंट हॉन्क, हॉर्न ना बजाएं, स्कूल अहेड। तो वो वाले ट्रैफिक सिग्नल की बात यहाँ पे हो रही है कि ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड यहाँ पे है, और वो एक ट्रायंगुलर शेप में, इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में, जिसकी साइड है ए सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोल रहे फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग ह्यूरोन्स फॉर्मूला। आपको ह्यूरोन्स फॉर्मूले की मदद से क्या करना है, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड निकालना है। एंड इफ पैरामीटर 180 सेंटीमीटर, यदि इसका परिमाप 180 सेंटीमीटर, तो सिग्नल का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब बात वही है, सिग्नल बोर्ड का एरिया आपसे यहाँ पे पूछा है। चलो फटाफट इस क्वेश्चन को करेंगे। चलो देखते हैं। ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है और इस पे लिखा है स्कूल अहेड। ठीक है, होता है ना ऐसे ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड लगे रास्ते में कि स्कूल अहेड, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल वो बोल रहे हैं। और क्या बोला है इसमें, इसने बोला जो इसकी साइड है ना, वो ए सेंटीमीटर की इसकी साइड है, विद साइड ए, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं बोला, विद साइड ए। ठीक है, तो सर ए साइड है। अब हमें पता है जो समबाहु त्रिभुज होता है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, उसमें ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी कि सर अगर एक ए है तो दूसरा भी ए होगा और तीसरा भी ए होगा। करेक्ट। बस अब तो क्वेश्चन मेरे पास आसान है। तो अब क्वेश्चन कैसे है उसको देखते हैं। हमको क्या गिवन दिया हुआ है, हमको दिया गया है साइड ऑफ सिग्नल बोर्ड ए, पैरीमीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड 180 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर पैरीमीटर आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी कि ए प्लस ए हो जाएगा। और पैरीमीटर आपके पास 180, ए प्लस ए इज 3a, तो 180 अपॉन 3 हो जाएगा, ए इधर रह जाएगा, 3 6 80 60। तो ए बराबर आपके पास क्या हो गया, 60। ए बराबर आपके पास क्या हो गया, 60 हो गया।
ठीक है सर, ए हमारे पास 60 हो गया। अब आगे देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। ठीक है, एरिया भी निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए मेरे पास साइड मालूम होना चाहिए, तो यानी कि एक साइड इसकी कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर आ गई। एक साइड कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर आ गई। चलिए आगे देखेंगे, तो एरिया पे बात करते हैं, एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, अब आपको पता है भाई, हमें क्या पता है कि सर सेमी पैरामीटर तो निकालना है हीरोन फॉर्मूला के लिए, तो ऐसे निकालते हैं। पैरामीटर यहाँ गिवन था, पैरामीटर का आधा होता है, यानी कि कितना हो गया, 90, है ना, 90 सेंटीमीटर। पैरामीटर गिवन था ना आपको। अब यहाँ पे थोड़ा ना करोगे 60 + 60 + 60 180 डिवाइडेड बाय 2, वो करते हैं, असल में फॉर्मूला वही है सेमी पैरामीटर का, बट जब जब आपको पैरामीटर गिवन है, जब आपको परिमाप गिवन है, जब आपको पैरामीटर गिवन है, तो सेमी पैरामीटर का फॉर्मूला क्यों लगाना, सीधे आधा कर दो इसका, सेमी मतलब आधा। ठीक है, फिर एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड हमें जो निकालना है, और उन्होंने बोला है कि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया यानी कि √3/4 यूज नहीं करोगे, आपको हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है। तो हम देखेंगे दोनों से आंसर लगभग सेम ही आते हैं, मतलब सेम ही आते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, अंडर रूट एस कितना है सर, 90, 90 - 60, 90 - 60, 90 - 60, तो आप यहाँ देखेंगे 90, 90 में से 60 गया सर 30, 90 में से 60 गया सर 30, 90 में से 60 गया सर 30। तो एक तो मेरे को बाहर सीधा आता हुआ दिख रहा है कौन, 30, ये दो पेयर 30 को बचा 90, 90 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ सर, 30 × 3, और एक 30 और बचा है। फिर आप देखोगे 2 30 और 2 30 पेयर फिर मिल रहे हैं, तो 30 × 30 अंदर बचेगा √3, भाई ये 30 बाहर आ जाएंगे एक और √3, तो 30 30 जा 3 3 जा 9, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया बच्चों, इसका एरिया। क्लियर, कॉपी कर लेंगे। चलिए, अच्छा इसी को अगर मैंने आपको बोला ना, एकदम डायरेक्ट, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, आपको देखो ये पता होना चाहिए, है ना, हमें चीजें सब पता होनी चाहिए। √3/4 यानी कि साइड का स्क्वायर, तो सर √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड कितनी आई सर, 60 × 60, हमारी साइड 60 आई ना, इतना तो आपको निकालना पड़ेगा, साइड तो आपको निकालनी पड़ेगी। आप देखें 4 से हो जाएगा, 4 15 जा 60, है ना, तो ये आएगा √3 ऐसे रहेगा, 15 6 जा 90 और एक 900, तो यहाँ भी आप देखोगे आपका आंसर 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपका आंसर आएगा। क्लियर, चल बहुत इजी चैप्टर है ये। चलिए इसमें देखेंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर, ठीक है, कोई फ्लाईओवर है, आप लोगों ने फ्लाईओवर देखे, हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, वो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करते हैं, फ्लाईओवर्स की जो दीवार होती है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122, 22 एंड 20 मीटर, सी फिगर, इसमें आप देखो इस वाली साइड की बात हो रही है, 120, 22 और ये वाली साइड दिख रही है आपको, ये ठीक है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड इन अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, हाउ मच रेंट डिड इट पे। अब देखो जो यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, है ना, अब जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, इतने लोग आते जाते देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन को समझेंगे एक बार और। एक फ्लाईओवर की त्रिकोणीय साइड की दीवारों का इस्तेमाल, ये त्रिकोणीय साइड यानी कि ट्रायंगुलर साइड का, जो ट्रायंगुलर शेप की जो दीवार है उनका इस्तेमाल विज्ञापनों के लिए किया गया है। दीवारों की भुजाएं 122, 22 और 120 मीटर है। विज्ञापनों से प्रति वर्ष 5000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की आय प्राप्त होती है। एक कंपनी ने अपनी दीवारों में से एक को 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो बताओ कितना किराया उसने दिया होगा। बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब क्या है, क्या बोलते हैं, जो जो दीवारें होती हैं, अब ये फ्लाईओवर कौन बना रहा है, कोई कंपनी बनाएगी, है ना, तो जो कंपनी फ्लाईओवर बनाएगी या सरकार जो होंगी, ठीक है, सूचना विभाग व आगे की अलग चीजें, तो जो भी इसकी अथॉरिटीज होंगी,
तो वो अपनी प्रॉपर्टी में कोई चीज चिपकाए, अपना आप ऐड कर रहे हो, तो आपको लाखों लोग आते जाते देख रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, तो उसका तो बेनिफिट हो रहा है, वहां से उसके पास कस्टमर आ रहे हैं, तो उस पे तो बेनिफिट हो रहा है। बट अभी जिसकी दीवार है, जिसकी प्रॉपर्टी है, वो भी कैसे पैसा लेगा? भैया आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए इतनी बड़ी दीवार हम दे रहे हैं, तो आपसे तो हम किराया लेंगे, ठीक है। तो पोस्टर लगाने का भी, एडवर्टाइज करने का भी बच्चों किराया होता है, ठीक है। इसको मार्केटिंग बोलते हैं। तो वो क्या लेता है, 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी कि प्रति वर्ष 5,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की आय क्या लेता है, यानी कि एक मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपए लेते हैं। 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपए प्रति वर्ष वो लेते हैं। तो किस तरीके से आप करेंगे वो आपको, और वो हाँ लेते हैं। फिर एक कंपनी ने इसको 3 मंथ के लिए किराए में ले लिया कि भैया दीवार 3 महीने के लिए हमें चाहिए, इसमें हम अलग अलग अपने अपने ही ब्रांड की चीजें इसमें लगाएंगे एडवर्टाइजमेंट के लिए। उसने बोला जी ठीक है आप ले लो 3 महीने के लिए, बट आप 3 महीने का किराया दे दो। तो वही 3 महीने का किराया क्या है वो आपको निकाल के बताना है, तो जरा बताएंगे मेरे को। चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आपको गिवन है। साइड ऑफ वॉल्स कितनी है हमारे पास, 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर, ठीक है। तो यार कितना एडवर्टाइजमेंट उसको लग रहा है, अर्निंग ऑफ 5,000 पर मीटर कंपनी हैड। अब कंपनी जो है पूरी दीवार लेगी ना, अब पूरी दीवार लेगी तो मतलब पूरी दीवार में पोस्टर चिपकाएगी इसमें, यहाँ तक पूरे उसमें, तो इस पूरे उसमें जब पोस्टर चिपकाएगी तो ये क्या हो गया, इसका पूरा एरिया कवर कर रहा है। तो सबसे पहले ये तो पता लगे इस दीवार का एरिया है कितना भाई, इस दीवार का एरिया है कितना, तभी तो हम कर पाएंगे। तो एरिया ऑफ वॉल तो पहले मुझे इसमें निकालना पड़ेगा। अगेन उसके लिए सर आपको सेमी पैरामीटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेमी पैरामीटर निकालते हैं, एस निकालते हैं, जो कि होता है प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि 122 प्लस 22 प्लस 120 बटे 2। तो 122 100 और 100, ये हो गया 200, फिर हो गया आपका 222, 244 और 264, करेक्ट, करेक्ट किया मैंने, अपॉन 2। तो अब आप जब इसको काटते हैं, ठीक है, इसको जब आप कट करेंगे तो कितना आएगा भाई, बड़ा फटाफट बताओ, जल्दी करो, डिवाइड डिवाइड करने में बड़ी गलती करते हैं बच्चों आप लोग, ठीक है। तो ये आ जाएगा 132 मीटर, मीटर में तो मीटर, ठीक है। 2 1 2 2 3 6 2 2 4, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ वॉल, ठीक है। तो एरिया ऑफ वॉल निकाल रहे हैं सर, तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो सर अंडर रूट एस, अभी अभी आपने निकाला एस 132, तो सर 132, फिर 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 22, और फिर 120 की 132 माइनस 120, कोई भी घबराने वाली बात नहीं, सब आसानी से हो जाएगा। तो 132, 132 माइनस 22 ये होता है 10, और 22, और ये हो जाएगा 110, 22 और 10 32 और 100 हो जाएगा 110, और सर ये हो जाएगा 132 में से 120 ये हो जाएगा 12, है ना। अब कैसे ब्रेक करें सर, जो मन में आ रहा है उसमें ब्रेक कर दो। मैं 132 को ब्रेक कर सकता हूँ, बट आप लोग के लिए कि आप लोग कैसे कैलकुलेशन में फोकस करेंगे, आपको नहीं आ रहा, देखो आपको देखो बच्चे दो तरीके से आप सोच सकते हैं इसको कि कैसे हम इसको ब्रेक करें, ठीक है। या एक तरीका आप ये देख लो, देखो इवन नंबर है तो सर 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप क्या करो सर, 2 से डिवाइड होगा ना तो 2 से कर देते हैं, 2 6 12 और 2 6 12, यानी कि 66 मल्टीप्लाई बाय 2। भाई किसी चीज को आप डिवाइड बाय 2 कर रहे हो, यानी कि अगर मेरे पास ये है 18 है, इसको मेरे को ब्रेक करना है, तो आप कैसे करोगे, 2 9 जा 18 करोगे ना, 2 9 जा 18, क्या कैसे, क्या आपने 2 को 18 से डिवाइड किया होगा, 9 टाइम्स हुआ होगा डिवाइड, तो ये तो 2 9 जा 18 किया आपने, है ना, यानी कि आपने 18 बाई 2 किया, तो 2 9 9 टाइम्स, यानी कि 2 9 जा 18। तो यहाँ भी हमने वही कर दिया सर,
क्या कर दिया, यहाँ पे हमें पता है इवन नंबर है, तो 2 से जाएगा, 2 6 12, 2 6 12 यानी 66 इंटू 2 हो गया, ये कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका बताऊंगा, पहले इस पे कर लेते हैं। फिर इंटू 10, 110 को सर मैं 11 इंटू 10 लिख लेता हूँ सर, और 12 को 6 इंटू 2 12 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बचता है, तो वो लिख लेते हैं। 1 10 और 1 10 ये बाहर आ गया, 1 2 और 1 2 ये बाहर आ गया। अंदर जो बचे उस पर बात करते हैं सर। एक तो 66 को 6 इंटू 11 में तोड़ देता हूँ, फिर 2 और 10 तो हमारे बाहर चले गए हैं, ठीक है, 2 और 10 हमारे बाहर चले गए हैं, आगे 10 तो बाहर है, 11 को तो हम तोड़ नहीं सकते, तो 11 ऐसे ही रहेगा, और 6 हमारा ये है, तो ये भी पेयर बनते हुए नजर आ गए हैं, 6 और 11 और 11, तो ये आ गया सर 10 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 11, सारा ही बाहर आ गया। तो 10 2 जा 20, 20 या फिर आप लिख लो, हाँ 10 2 जा 20, 20 6 जा 120, 120 इंटू 11 होता है 1320, तो 11 2 जा 22, आप कैसे भी कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे, ठीक है। 10 2 जा 20, ये देखो 11 इंटू जो हम 12 करते हैं 132 होता है, 12 जा 12, 1 कैरी 12 जा 130, तो ये आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ वॉल जो मेरे पास आ गया 1320 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमको क्या गिवन है सर, अब हमको एक चीज और गिवन है, उस पर भी बात करें, वो हमने लिखा नहीं, बट यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ वहां नहीं बता पाए तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे सब कुछ। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर ईयर ले रहा, तो रेट क्या है उसका, रेट क्या, रुपीज 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी कि सर एक साल का वो 5000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर ले रहा है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का एक साल में 5000 रुपए ले रहा है, प्रति मीटर स्क्वायर है, पर मीटर स्क्वायर, हमें तो 1320 मीटर स्क्वायर का। अच्छा बट सर एक साल, बट हमें तो 3 महीने का चाहिए, तो सर एक साल में इतना है, तो एक साल को 12 मंथ पे लिख सकता हूँ, 12 मंथ, बात एक ही, रुपीज 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो एक मंथ का कितना होगा, 5000 बटे 12, मैं नहीं काट रहा हूँ पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है मैंने 3 मंथ का किराया निकालना है, ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर है, तो एक मंथ का किराया है इतना है इसका, है ना, तो 3 मंथ का कितना हुआ अभी बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो भैया वो कितना ले रहा है, 5000 रुपीज प्रति वर्ग मीटर की आय प्राप्त होती है, विज्ञापन में प्रति, अच्छा प्रति वर्ष 1000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की आय प्राप्त होती है, ठीक है, यानी कि एक ईयर में वो 5000 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर लेता है। अच्छा तो पहले इसका इसका कितना हुआ पहले वो देख लेते हैं, तो सर 1 मीटर स्क्वायर का वो 5000 रुपीज ले रहा है, यही तो है प्रति मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर 5000 ले रहा है, तो सर 1320 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा, आप बोलोगे सर इसको मल्टीप्लाई कर दो 1320, तो यानी कि मैं 5 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 5 3 जा 15 16, 1 कैरी, 5 1 जा 5 6, और एक जीरो ये हो गया और 3 जीरो इसके हो गए, यानी कि 1320 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ, ये तो रेट था, कॉस्ट ऑफ 130 मीटर स्क्वायर की आ गया आपके पास, ठीक है, इतनी रुपीज आ गई। अब ये कितने की पर साल की है, ये 1 मीटर स्क्वायर जो है 5000 रुपए पर, ये प्रति साल का है, यानी कि ये जो आपके पास कॉस्ट आई कितनी की आई, 12 मंथ्स की आई, 12 मंथ्स का कॉस्ट है आपके पास इतना रुपीज, 2 4 5 इतने रुपीज इसके पास, बट हमें एक मंथ का निकालने, हमें 3 मंथ का चाहिए, तो पहले एक मंथ का निकालेंगे 1 2 3 4 5, फिर 3 मंथ का निकालेंगे 1 2 3 4 5 अपॉन एक मंथ का, अच्छा डिवाइड बाय 12, इतने रुपीज होंगे, 3 मंथ का करेंगे, तो जब इसको कैलकुलेट करोगे 3 4 जा 12, और इसको आप करोगे यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 2 3 4 5 ऐसे करते ना, फिर ये आएगा 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 5 जा 10, 1 2 3, यानी कि इनको 3 महीने का किराया होगा 16,50,000 रुपए जो है 3 महीने का इनको किराया पड़ेगा। आई बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है।
आई बात समझ में? 1 मीटर स्क्वायर का सर 5000 रुपीज लेता है, 1 मीटर स्क्वायर 5000 रुपीज ले रहा है, पर साल की बात हो रही है। तो 1320 मीटर स्क्वायर का सर इतना ले लेगा पूरे साल में। बट हमें पूरे साल का पैसा थोड़ा चाहिए, हमें तो 12 महीने का पैसा है मेरे पास, तो 12 नहीं, मेरे को 3 महीने का चाहिए था, 3 महीने कैसे निकाल दिया। अच्छा क्वेश्चन था, हीरोन फॉर्मूले में आने के चांसेस है इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अब कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।